नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, ये भारत में आपका स्वागत है। वर्तमान परिवेश में राजनीतिक गतिविधियां पूरे महाराष्ट्र में तेज हो चली हैं और ऐसी गतिविधियां जब तेज होती हैं तो कहीं न कहीं नज़र आता है चुनाव, और जब चुनाव नज़र आता है तो चुनाव में वो चेहरे भी नज़र आते हैं जो इस चुनाव में राजनीतिक जंग में कूदने वाले होते हैं। बात करेंगे आज धारावी की, और उस धारावी की एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की, जहां बाबूराव माने की समाज सेवा और राजनीति का अपना अलग वजूद रहा है। एक बार चुनाव में जीतने के बाद उनको सफलता भले ही न मिली हो, लेकिन आज भी धारावी के लोग उनको उनके कार्य के नाम से जानते हैं। तूफानों से टकरा जाना मेरी फितरत है, कभी नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं सीखा। धारावी की जनता का साथ नहीं छोड़ा और आज भी धारावी की जनता के बीच हैं। और वर्तमान परिवेश में इस चुनाव को लेकर जिस तरह से वो डंका पीट रहे हैं, हम सीधे बात करेंगे बाबूराव माने जी से कि आने वाले समय में किस तरह से धारावी के विकास और धारावी की सियासत को लेकर वो कार्य कर रहे हैं और क्या उनके मन में चल रहा है। माने साहब नमस्कार। नमस्ते। वर्तमान परिवेश में चुनाव की घोषणा शीघ्र होने वाली है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि आप हमेशा चुनाव लड़ते रहे और जनता के बीच रहे हैं, जनता से कभी दूरी नहीं। धारावी के जनता ने मुझ पर बहुत प्यार किया है। इसके पहले मुझे धारावी के लोगों ने नगर सेवक बनाया, धारावी के लोगों ने मुझे विधायक के नाते भी चुन के दिया, और धारावी के दुख दर्द को वही हिम्मत के साथ मैंने वो दुख दर्द भी दूर करने का प्रयास किया है। ऐसी अवस्था में महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव कुछ दिन में आने वाले हैं जी। तो हम लोग सारे शिवसेना के पदाधिकारी फिर से एक बार सम्माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इनको महाराष्ट्र के सीएम पद के ऊपर सारे लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले जो सीएम पद पर रहने के बाद जो कारोबार किया, महाराष्ट्र के सारी जनता को अपने परिवार का सदस्य माना, और कोरोना का काल में इतने हिम्मत से काम लिया कि आपको मालूम है वो वहां यूपी बिहार में कितने लोगों का देहांत हुआ, कितनी लाशें वो गंगा नदी में डाले गए, लेकिन महाराष्ट्र में वो हादसा न हो पाने के लिए उद्धव जी ने दिन रात काम किया, अपने परिवार का एक सदस्य समझकर काम किया, और इसके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। उनका जो काम है वो पूरे देश में फैल गया। अपने देश के सारे मुख्यमंत्रियों में उनका नंबर 1 आ गया। इसका कारण उन्होंने जनता के साथ में जो लगाव रखा था, जनता के लिए जो काम किया था, जनता के दिल को जीता था, और आज भी उनकी लोकप्रियता कायम है। इसके लिए आने वाली विधानसभा के चुनाव में सीएम पद के लिए उनका चेहरा तय करके इलेक्शन के लिए जनता के सामने जाएंगे तो बड़ा सक्सेस मिलेगा, बड़ा यश मिलेगा। उद्धव जी को अगर चेहरा बनाया जाता है तो सफलता बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। बिल्कुल, उद्धव जी को चेहरा बनाकर बाला साहब ने जब भेजा शिवसेना पार्टी का पक्ष प्रमुख बनाया, तब से उद्धव जी ऊंचाई पर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और पार्टी को दिन बर दिन उन्होंने मजबूत करने का काम किया है, पार्टी बढ़ाने का काम किया है। अभी ये इतनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र के कुछ पार्टियों ने शिवसेना के साथ खेला, ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना षड्यंत्र करके शिवसेना पार्टी का नाम छीन लिया, शिवसेना पार्टी का जो सिंबल था बरसों से, धनुष्यबाण छीन लिया। फिर भी उद्धव जी डट के खड़े हैं, हिम्मत के साथ खड़े हैं, और मोदी के खिलाफ में हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, और मजबूत भिड़न के साथ उनका
उनके विरोध में आज उन्होंने इतना बड़ा यश लोकसभा के चुनाव में लाया। इसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी घबर गया है। ये घबराया हुआ सरकार है और आने वाले 2 महीने के बाद ये सारे खत्म होने वाले हैं, सारे नष्ट होने वाले हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने ये जान चुका है ये षड्यंत्र वाले लोग हैं। महाआघाड़ी को सीएम फेस का चेहरा उद्धव ठाकरे का घोषित कर देना चाहिए। यानी उद्धव जी ठाकरे को कुर्सी का मोह कभी भी नहीं था, कुर्सी के जाल में हम लोग कभी भी अटके नहीं। उद्धव जी बहुत खुले दिल से राजनीति करते हैं, उनका अंदर एक बाहर एक ऐसा कुछ नहीं है, खुले दिल से राजनीति करते हैं, खुलकर बोलते हैं हमेशा। इसीलिए उन्होंने हजारों लोगों के सामने परसों के दिन कह दिया कि यहां पर महाराष्ट्र के लिए एक चेहरे को तय करना जरूरी है, भले किसी को भी करो। अगर तुम्हारे पार्टी का भी कोई चेहरा आप लागे लाते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन आज वो तय करो चेहरा कौन है, वो किसके चेहरे को देखकर वोट मिलेगा, ये आज तय करो। लेकिन हम लोग का कहना यह है कि ये हमारे सारे महाविकास आघाड़ी के जो मित्र है उन्होंने बहुत डीपली खोजना चाहिए और खोजकर उद्धव जी के ही चेहरे को उन्होंने मान्यता देना चाहिए। उद्धव जी का चेहरा सामने रखकर महाराष्ट्र की जनता के सामने अपन जाएंगे तो महाविकास आघाड़ी को बड़ा सक्सेस मिलेगा। महाविकास आघाड़ी जीतेगी, भारी पैमाने पर जीतेगी और तभी ये भारतीय जनता पार्टी का और ये गद्दारों का सरकार चला जाए। मान्य साहब, आपने उद्धव साहब ठाकरे का बड़ा लंबा खाका खींचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव है और इस बार फिर टिकट पाने की लालसा में आप इस तरह की बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। देखो 50 साल से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं, कई बार टिकट नहीं मिला, कई बार मिला, फिर भी हमने पार्टी छोड़ा नहीं है और टिकट मिले या न मिले वफादारी जिंदाबाद और हमारी सड़क जिंदाबाद। टिकट के लिए किसी के भी लालच में जाना नहीं चाहते। उद्धव जी का एक शख्सियत है, उद्धव जी सक्षम है और सक्षम व्यक्ति के विषय में बोलना मेरा फर्ज है पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते। इसीलिए उद्धव जी का ही चेहरा महाराष्ट्र की जनता के सामने सीएम के नाते जाना चाहिए, इसके विषय में सोचना बहुत जरूरी है। धारावी, अब मैं धारावी की बात करूंगा क्योंकि आप धारावी में जुड़े हुए हैं, धारावी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप धारावी राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ आपके खिलाफ चुनाव लड़ती रही, चुनाव में विजयी रही, लेकिन अब वर्षा गायकवाड़ सांसद है। यदि कांग्रेस किसी नए चेहरे को लाती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी वर्षा गायकवाड़ को शिवसेना पार्टी ने शेयर का हिस्सा डालकर वहां उनको जिताया है। अभी उन्होंने इमीडिएट उनके बहन को यहां लाया है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। और सारे समझ में हमें जो पता चला है, हमारे कान के ऊपर जो बात आई है, धारावी के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी अभी जिन्होंने जिस चेहरे को लाया है उस चेहरे के खिलाफ में है। सारे लोग धारावी के सारे कांग्रेस के लोग उस चेहरे के खिलाफ में है। धारावी के जितने भी एक नगर सेवक है वो उस चेहरा के खिलाफ में है। इसीलिए वर्षा ताईनी में सोचना जरूरी है किसको टिकट देना है। और ये टिकट वैसा शिवसेना पार्टी भी मांग रही है, हम लोग भी मांग रहे हैं ये टिकट। अभी टिकट किसको मिलने वाला है, अगर टिकट हमें नहीं मिलता है तो हम युति का धर्म पालेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन शिवसेना पार्टी भी ये टिकट मांग रही है, अन्य लोग भी ये टिकट मांग रहे हैं और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी टिकट मांग रही है तो कांग्रेस के धारावी के सारे पदाधिकारी उस कैंडिडेट के खिलाफ में है। उम्मीदवार केवल कांग्रेस का नहीं है, अभी वो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है, तो हमारा भी उम्मीदवार है और वो जीतने वाला उम्मीदवार रहना चाहिए, ये हमारी मनीषा है। सर, कांग्रेस और उद्धव बाला साहेब ठाकरे के बीच ही दो ही लोगों के बीच फाइट है टिकट को लेकर। शिवसेना भी यहाँ चुनाव जीती है, शिवसेना के नगर सेवक भी चुनाव काफ़ी जीते हैं, काफ़ी अच्छा मत, और कांग्रेस भी। तो ऐसे में क्या लगता है, वर्षा लोकसभा चली गई, अब विधानसभा के लिए
कैसा लगता है आपको, क्या राजनीति? देखिए, यहां ये कोई कांग्रेस का गढ़ है ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पर विरोधी दल के भी उम्मीदवार कई बार जीते हैं। जनता दल के समय सत्येंद्र मोदी साहब यहां से एमएलए थे, 95 में मैं यहां से एमएलए था। शिवसेना पार्टी के यहां पर अभी 5-5, 6-6 नगर सेवक है। राष्ट्रवादी के भी कुछ नगर सेवक धारावी में है। तो यह बात नहीं है कि वो कांग्रेस का गढ़ है। अभी सारे पार्टियों का ये, हमारी भी ताकत है यहां। हमारा तो अभी एमपी चुन के गया है, 40,000 का लीड लेकर चला गया है। तो जनता हमारी भी साथ है, ये भी स्पष्ट हुआ है। तो यहां का टिकट के विषय में गौर से सोचकर वरिष्ठ लोग निर्णय करेंगे, ऐसा मुझे धारावी पर खास तौर से बाला साहब ठाकरे के समय से उनकी नजर रही है धारावी के लिए। बाला साहब ठाकरे हों, उद्धव साहब ठाकरे हों, आदित्य ठाकरे हों, अब आप तो धारावी बचाओ आंदोलन पे आ गए। सही बात देखा जाए तो धारावी के विकास के लिए ठाकरे परिवार की हमेशा नजर बनी रही। बिल्कुल। और ऐसे में धारावी बचाओ आंदोलन भी चल रहा, उद्धव साहब ठाकरे भी इसके कूदे हुए हैं। और जिस तरह की भीड़ थी, भले ही सभी पार्टियों की थी, सभी धारावी करों ने, लेकिन जिस तरह से भीड़ निकल के आई तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उद्धव साहब ठाकरे की मजबूत पकड़ है धारावी पे। उद्धव जी की विचारधारा का मजबूत पकड़ धारावी में है। हमारे नेताओं का धारावी के ऊपर पक्का दृष्टि है, पक्का नजर है। और धारावी की समस्या हल करने के लिए भी उद्धव जी, आदित्य जी हमेशा एक कदम आगे डालकर आगे बढ़े हैं। इसके लिए ये जगह जो है, ये जगह शिवसेना ने भी मांगी है, कांग्रेस भी मांग रही है। और अपने महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता तय करेंगे किसको देना है, क्या देना है। लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इतना हमें पक्का खातरी है। आखिर बाबूराव माने आने वाले समय में क्या भूमिका, चुनाव लड़े ना लड़े, किस तरह की भूमिका रहने वाली है? देखिए, मौका मिला तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दूसरा मुद्दा, धारावी के डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो धारावी के हर लोगों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा, और वो भी धारावी में मिलना चाहिए। धारावी की रोजी रोटी जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए इंडस्ट्रियल हब बनाना जरूरी है। इंडस्ट्रियल हब में सारे छोटे बड़े उद्योग उस इंडस्ट्रियल हब में शिफ्ट करना है। धारावी में अच्छी सड़कें, अच्छा मैदान, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छा वार्ड ऑफिस, अच्छा शमशान, अच्छा कब्रिस्तान होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और धारावी विकास के नाम पर धारावी का एक भी फैमिली धारावी के बाहर नहीं जाएगा। सबको धारावी में घर मिलना चाहिए। पात्र अपात्र मुद्दे को हम जानते नहीं, मानते नहीं। घर को घर मिलना चाहिए, दुकान को दुकान मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जब तुम वर्ली में 180 वालों को 500 स्क्वायर फुट दे रहे, तो धारावी वालों को आप क्यों नहीं दे रहे? वहां अलग कानून, यहां अलग कानून। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां अदानी का विकास के लिए सारा नियम बदल रहे हैं आप लोग। धारावी के जनता को घसीटने का काम चालू है। महाविकास आघाड़ी का चेहरा उद्धव ठाकरे होना चाहिए। महाविकास आघाड़ी का चेहरा उद्धव जी ठाकरे ही होना चाहिए। और महाराष्ट्र का सीएम भी उद्धव ठाकरे ही बनना चाहिए। ये महाराष्ट्र की जनता की मांग है। हमने धारावी से लेकर महाराष्ट्र की सियासत तक की बात माजी आमदार बाबूराव माने से वार्तालाप की। जिस तरह से उन्होंने महाविकास आघाड़ी के चेहरे के रूप में उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ सकता है। कारण है क्योंकि अभी तक महाविकास आघाड़ी ने तय नहीं किया है। शिवसेना के दिग्गज रहे नेता बाबूराव माने ने कहा कि महाविकास आघाड़ी का चेहरा उद्धव बाला साहेब ठाकरे होंगे तो निश्चित ही महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और कामयाबी हासिल होगी। यदि इसमें कोई गुंजाइश रह जाती है तो कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना हमारी महाविकास आघाड़ी को पड़ सकता है। इन शब्दों के जब ये सुनने को मिलता है तब कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि एक सच्चा शिव सैनिक अपने प्रति, अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा को लेकर बात कर रहा है। और कहने में कोई संकोच नहीं कि रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरे का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। मैं बिना पाठक, एबी न्यूज़ के लिए। बहरहाल बिना पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है
ये भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही चलते चलते अपील, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।